राधे राधे महाराज जी, आपके चरण कमलों में सादर दंडवत प्रणाम हो। महाराज जी, पिछले 3 महीनों से आपके प्रवचनों को नियमित सुनने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं पशु से भी निम्नवत जीवन जी रहा हूँ। अब आपके प्रवचन सुनने पर जीवन बदलने की प्रेरणा मिलती है। महाराज जी, मेरा शरीर पुरुष का होते हुए भी अलग अलग पुरुष शरीरों के साथ यौनाचार जैसे घृणित पाप कर्णों में रोज रोज लगा रहता था। अब आपके प्रवचनों से प्रेरित होकर कुछ समय से बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करके रखा है, फिर भी मन बार बार वही सब करने को करता है। महाराज जी, वैवाहिक जीवन भी तलाक तक की नौबत आ चुकी है। महाराज जी, आप मेरी अंतिम शरणागति हो, कृपया मुझे इस पापाचरण से बचाने का सत्मार्ग प्रदान कीजिए। मैंने ऐसा निश्चय किया कि हर 2 महीने तक शरीर को पवित्र रखकर आपके दर्शन करने आया करूंगा, ताकि आपके दर्शन की प्रेरणा मुझे इस पाप कर्म से दूर रखे तथा इससे मुझे निवृत्त कर सके। पहले तो हम आपका धन्यवाद देते हैं कि अभी आप में इतना आत्मबल बचा है कि आप अपनी कमी को सभा में रख रहे हैं। आप बहुत अभी आत्मबल से युक्त है। ऐसी बातें समाज में नहीं रखी रहती, हिम्मत नहीं होती ना ऐसा कहना, अपनी कमियों को प्रकाशित किया। तो इसका मतलब कहीं किसी कोने में अभी सत्य का अस्तित्व है। देखो, ये तुम्हारी ही गलती नहीं है, ये संपूर्ण सृष्टि में काम अपना तांडव मचाए हुए। भाई हम चुप हैं, तुम चुप हो, लेकिन तुम मुखर हो गए तो सबकी दृष्टि तुम्हारे पे जाएगी। फिर लौट के अगर अपने हृदयों में देखा जाए तो कुछ ऐसा ही है सबका जीवन। ओपन हो गई तो फिर मुख में कालिक पोती, समाज का ऐसा स्वरूप। लेकिन जो कालिक पोत रहा वो भी अपने हृदय को देखे। काम कोई ऐसा नहीं कि किसी को बख्श दे, उसी को बख्शता है जिसने भगवान को आश्रयदाता मानकर और भजन शुरू किया। अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देते हैं। ये काम सुख बुद्धि होने के कारण आदरणीय और प्रिय हो गया, नहीं हुआ? सुख मिलने के कारण। आप ईमानदारी से बताओ, क्या आज तक आपको तृप्ति हुई? सच्ची बताना। नहीं ना? आज भी वही चाह है जो पहले से थी। इसका मतलब कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वहां नहीं है सुख। विचार खुले। जब आपने प्रश्न किया तो इस शरीर में है क्या? इस शरीर में है क्या? मल और मूत्र के ही तो द्वार हैं, जहां छू जाने पर हाथ हमको पवित्र करना पड़ेगा। क्या है? दुर्गंध युक्त, चाहे जितना सुगंधित पेय पियो, भोजन पाओ, 6 घंटे बाद दुर्गंध युक्त मल बन जाएगा। एक मल का द्वार है। चाहे जितना सुंदर जूस और दूध पियो, एक मूत्र बन जाएगा। दोनों के द्वार हैं, मल और मूत्र। उसके सेवन का केवल एक ही मार्ग बताया गया है कि संतानोत्पत्ति रूपी जो भगवान की सृष्टि का क्रम है, उसकी पूर्ति के लिए काम का आदर किया गया। भगवान ने कहा धर्मयुक्त काम मैं हूं, अर्थात जो इस सृष्टि जनित क्रिया है, संयम के द्वारा संतानोत्पत्ति करने के लिए ये जो पाणी ग्रहण संस्कार किया जाता है, इसकी ये वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा, घृणा को प्राप्त हो जाएगा और वो सच्चे मार्ग का पथिक बन जाएगा। पति पत्नी दोनों एक ही धर्म का आश्रय लेकर, भगवद आश्रय लेकर संतान उत्पन्न करना, मानो सृष्टि रूपी भगवान की पूजा करना। बस इतने के लिए काम का आदर है। ये व्यर्थ में गंदे आचरण करना है। ये जो अभी इन्होंने प्रश्न के पहले हमें बताया, क्योंकि हम तो बच्चापन से गंगा किनारे रहे, शास्त्र की बात तो हमें पता है, लेकिन ऐसा पता कि स्त्री स्त्री से आसक्त हो जाए, हमने तो सुना है मोहे न नारी नारी के रूपा। शास्त्र तो ऐसा आज उल्टा हो, कलयुग का ही उल्टा हो कि ये स्त्री क्या बताया था, स्त्री स्त्री के हाँ, अब इनका तो हमें कहीं शास्त्र में परिचय ही नहीं मिला। ये तो कलयुग की देन हो रही है। देखो, यदि तुम्हें भगवान ने मानो दे दी है और सुख और शांति की इच्छा है, तो वो केवल भगवान की शरण में, भगवान के नाम में। नहीं तो जैसे मन समझाता है कि एक बार भोग लूं तो शांति मिल जाएगी, ऐसा मन कहता है कि जो इच्छा होती है एक बार तो यार देख लेते हैं। आपने अनेकों बार देखा है, अनेकों शरीरों को देखा है, ईमानदारी से आप कह रहे हो, फिर भी आपकी वृत्ति वही है। आज से अपने इस दगाबाज मन की सलाह को मारना सीखो, महात्मा बन जाओगे। कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारे भगवान की ऐसी ही कृपा है, नहीं तो किसी का उद्धार ना हो। कितना भी बड़ा अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या। भगवान कह रहे साहब, मैं उसे साधु मानता हूं,
सम्यक व्यवसिता ऐसा, बस ये ध्यान रखना, इसका अर्थ समझ लेना। उसने बुद्धि से निश्चय कर लिया कि यार अब इसमें किसी में सुख नहीं है, हम जो सुख शांति पाना चाहते हैं वो इनमें नहीं है, वो भगवान में है। अगर ये जो आजकल चला है जीवन नाश की लीला, ये बहुत खतरनाक है। जैसे बच्चे गंदे आदतों में फंसते चले जा रहे हैं। अब नए नए लड़के 30 के हो गए, मुझे ब्याह नहीं करना, माता पिता कहते हैं नहीं, क्यों? क्योंकि उनकी रुचि स्त्री शरीर में नहीं, पुरुष शरीर में है। तो एक काम का आदेश केवल संतान उत्पत्ति के लिए, क्या आप संतान उत्पन्न कर लेंगे? नहीं। तो ये जो शक्ति का नाश कर रहे हैं, ये जो अपराध कर रहे हैं, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगा। तुम्हारे मनोरंजन के लिए थोड़ी तुम्हारा शरीर मिला है, तुम्हारे शरीर पर तुम्हारा अधिकार केवल सत्कर्म करने के लिए है। अच्छा, तुम अपने शरीर को नष्ट करो, हमारी सरकार को पता चल जाए तो आपको सजा मिलेगी? नहीं मिलेगी। आपके तो हमारा शरीर हम रखे या नष्ट कर दे तो देखो तुम्हारे शरीर पर भी तुम्हारा अधिकार यहाँ नहीं, यही है कि सरकार आपको अभी हथकड़ी डाल देगी। फिर अलौकिक सरकार, आप मनमानी आचरण करने के लिए नहीं, आपका स्त्री में राग नहीं है, आप ब्रह्मचर्य धारण करते हुए ऐसे तेजस्वी महान बनो, देश की सेवा करो, अपने आत्मा का उद्धार करो जो फंस गई है दुर्गति में। उसको ऐसा थोड़ी कि गंदी आदतों में फंसा के नारकी योनि, कैसे कैसे, मतलब आप थोड़ी देर विचार करो, कहां तुम सुख ढूंढ रहे हो, कहां ढूंढ रहे हो? अरे पागल उसमें सुख है। अच्छा, तुम यहां हमारे पास क्यों आए हो? कोई भी, हम क्या लगते हैं तुम्हारे? किस लिए आप यहाँ आए हो? हम आपसे अगर प्रश्न करें, भले आप उत्तर न दे पाए लेकिन उसका उत्तर हम देते हैं। आप इस बात के लिए आए हो कि जो मैं कर नहीं पाया वो आप कर लिए, जो मैं नहीं कर पाया वो आप कर लिए, इसलिए हम हाथ जोड़ते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि मैं कैसे निकलूं, जहां नहीं फंसना चाहिए वहां फंस गया। सार बात है ये, कुछ नहीं है। पांच भौतिक शरीर जैसे हमारा तैसे आपका, जो आप भगवान के अंश हो वैसे मैं अंश हूं, पर भगवान की कृपा से बचपन से बात समझ में आएगी कि बहुत जन्म बीत गए धोखे में, ये जन्म बिल्कुल धोखे में। ठाकुर कृपा से लग गई ब्रक, 11 वर्ष की अवस्था से लेकर जैसे भगवान ने चलाया आज तक वैसे। ए भाई, हमारी बात जैसे तुमने बताई ना, ऐसे हमारी बात मान लो। हाँ, सुख मिला, वो सुख मिला जो त्रिभुवन में कभी कहीं नहीं मिल सकता, केवल भगवान की शरण में होकर। आप जैसे दुख, तो देखो किडनी फेल है, माँ के गर्भ से इसकी रचना हुई थी, पॉलिसिस्ट किडनी ये रोग है जो माँ के गर्भ से वंशानुगत होता है। 35 वर्ष की अवस्था में प्रकाशित हुआ, 18 साल हो गए इसका दुख। अभी थोड़ी देर में डायलिसिस में जाएंगे। कोई दुख नहीं हमें, पाई भर दुख नहीं। तुम्हें लग रहा है मैं दुखी हूं, मैं चिंतित हूं, मैं डिप्रेशन में हूं? नहीं, ये मिला है। हर दुख सह करके उस सच्चिदानंद के मार्ग में दौड़ते हुए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर एक एक की वृत्ति को देख करके इनसे बचाव पक्ष रखते हुए निकल जाना। हमें तो लगता है कि इनको स्त्री शरीर से प्यार नहीं। पापा चरण में उतरे हो, कहां उतरे हो? अभी चांद से निकलो।